बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक सेटायर वर्सेस आयरनी मोस्ट क्रूशियल लेक्चर है। यानी सेटायर वर्सेस आयरनी, यानी आयरनी और सेटायर के अंदर मेन डिफरेंसेस और उनके एम्स वाइज क्या है, यानी उनके डेफिनेशन, उनके एम्स, उनके डिफरेंसेस और विद एग्जांपल आप लोग के सामने रखेंगे और एक कंप्लीट कंसेप्ट देंगे या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट देंगे। यानी ये बहुत ही जो है यानी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे इसके बारे में आगाही जो है यानी मालूम की है, तो उनकी डिमांड पे ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सेटायर जो है आयरनी है या आयरनी सेटायर है, लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। यानी सेटायर को आयरनी की जगह और आयरनी को सेटायर समझते हैं, तो इसके दरमियान जो है काफ़ी डिफरेंस पाए जाते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। सेटायर एंड आयरनी आर लिटरेरी डिवाइसेस, यानी ये जहन में रखें कि ये दोनों लिटरेरी डिवाइसेस भी है, यानी लिटरेरी टर्म्स भी है, लिटरेरी टूल भी है और ये फिगर ऑफ स्पीच के ज़िमरे में भी आते हैं। और सेटायर जो है बेसिकली बहुत बड़ा यानी ब्रॉड यानरा ऑफ लिटरेचर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी वजह से सेटायर आयरनी को जो है, आयरनी उसका एक पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेटायर है और ये जो है दोनों इस्तेमाल होते हैं किस मकसद के लिए? टू कन्वे क्रिटिसिज्म, ताकि तनकीद को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि तनकीद को आगे मुंतकिल किया जा सके और हाईलाइट फ्लॉज या जो है कमज़ोरियों को जो है एक्सपोज हाईलाइट किया जा सके। बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड आर एम्प्लॉयड इन द डिस्टिंक्ट वे, लेकिन इन दोनों के मकासद जो है यानी मुख्तलिफ हैं और दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। यानी सेटायर और आयरनी दोनों बाज़ लोग एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये यानी पर्पस के लिहाज से, एम्स के लिहाज से और यूजेज के लिहाज से इसके दरमियान काफ़ी डिफरेंस है। अगरचे ये दोनों क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं या किसी भी जो है फ्लाज या कमी को हाईलाइट या एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो नंबर 1 यानी डेफिनेशन एंड एम ऑफ सेटायर विद एग्जांपल। तो सेटायर का एम्स क्या होता है, यानी किस मकसद के लिए वो इस्तेमाल होता है? टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज फुलिशनेस, corruption or shortcomings in individual, institution or society through humor, irony or exaggeration or ridicule. It often has a moral or corrective purpose intending to inspire change or self-reflection. यानी ये सेटायर के बारे में सुन ले कि सेटायर तो ठीक है, क्रिटिसिज्म तो दोनों, यानी दोनों जो है क्रिटिसिज्म के लिए, आयरनी भी और सेटायर दोनों क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सेटायर जहाँ तक यानी सेटायर का ताल्लुक है क्रिटिसिज्म के लिए तो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सेटायर जो है बेसिकली यानी फुलिशनेस को या उसकी हमाकतों को या उसके जो है फॉलिस को या उसके इवल्स को या उसके करप्शन को या उसकी कमी को जो किसी एक फ़र्द वाहिद इंडिविजुअल के अंदर है या इंस्टीट्यूशन के अंदर है या सोसाइटी के अंदर है, और फिर उसको जो है थ्रू लाइट अंदाज से ह्यूमर या आयरनी या एग्जेजरेशन के थ्रू उसको सही करने की कोशिश करते हैं। यानी इसका मकसद रिफॉर्मेशन या करेक्टिव होता है या मॉरल होता है अखलाकी, या जो है कोई इंस्पायर चेंज या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए होता है। तो सेटायर जो है बेसिकली यानी रिफॉर्मेशन या इस्लाह के लिए इस्तेमाल होता है उसका एम, और इसका मकसद होता है क्रिटिसिज्म के ज़रिए किसी चीज़ को जो है तनकीद की जद में लाकर, यानी उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो किसी तरह उसके अंदर सही या तसहीपन लाया जा सके। उसकी एग्जांपल एनिमल फॉर्म, यानी बॉय जॉर्ज ऑरवेल की एक नावल है, उसके अंदर वो फॉर्म और एनिमल को इनहेबिटेंट के तौर पर एज एन एलिग्री फॉर द रशियन रिवॉल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट यानी सोवियत रजीम को वो शो करता है। अगरचे वो इसके ज़रिए किस चीज़ को सेटराइज करता है, किस चीज़ को टारगेट करता है, उसी यानी टोटलरियन गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसके करप्शन और उसके हाइपोक्रेसी या मुनाफकत को जो है टारगेट किया जा रहा है इस सेटायर के ज़रिए। तो सेटायर का मकसद फॉलीज और इन जो है यानी शॉर्टकमिंग्स को या करप्शन को टारगेट करना ताकि वो रिफॉर्म हो सके। और इसके अलावा जो आयरनी है, आयरनी की डेफिनेशन और एम ऑफ आयरनी विद एग्जांपल क्या है? आयरनी एम्स टू क्रिएट कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी हकीकत में और ज़ाहिर में जो फ़र्क होता है वो आयरनी होती है। ऑफन टू हाईलाइट in hypocrisy or absurdity, yeah, it can add layers of meaning to situation or statement, making it richer
एंड मोर कम्प्लेक्स। यानी इससे वो स्टेटमेंट जो है आयरनी के थ्रू मज़ीद भी कम्प्लेक्स हो जाती है। और ये जो है यानी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर यानी या तो सिचुएशन को ऐड कर लेते हैं या सेइंग को ऐड कर लेते हैं। यानी आयरनी की भी कई अकसाम है, लेकिन उसमें जो दो टाइप्स है वो ज़्यादा मशहूर है, एक वर्बल आयरनी है और एक सिचुएशनल आयरनी है। तो आयरनी बेसिकली कंट्रास्ट होता है ज़ाहिर में और बातिन में, यानी फ़र्क होता है ज़ाहिर में और बातिन में। यानी उसकी वर्बल आयरनी देके जब कोई यानी सख्त तूफान हो और इस किस्म की बात कर रहा हो, सेइंग व्हाट अ प्लीजेंट डे यानी ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो तूफान के दौरान कौन सा प्लीजेंट डे होता है। लेकिन यहाँ पर द स्पीकर एक्चुअल मीनिंग इज़ द अपोजिट ऑफ द लिटरेरी मीनिंग, तो उसके लफ्ज़ी मतलब से या लफ्ज़ी तर्जमे से उसका मतलब ही और होता है कि आज जो है अजीब व गरीब दिन है, या जो है यानी स्टॉर्म की वजह से यानी स्ट्रेंजफुल डे है। इस तरह सिचुएशनल आर्मी जो सिचुएशन को जाहिर करती है, इन द गिफ्ट ऑफ मैगी में बाई ओ हेनरी अ कपल सेक्रीफाइस देयर मोस्ट, यानी किस चीज़ को वो सेक्रीफाई करते हैं, एक दूसरे के लिए जो कपल होता है यानी वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले लेते हैं और वो अपनी प्रोफेशन को कुर्बान कर लेते हैं, लेकिन उसके एक्शन जो है वो आयरानिक होते हैं। बिकॉज द एक्सपेक्टेड आउटकम मेकिंग ईच अदर हैप्पी, वो एक दूसरे को अपने गिफ्ट के जरिए यानी खुश तो कर लेते हैं, लेकिन कंट्रास्ट पाए जाते हैं शार्पली विद द रियलिटी, हकीकत में उनके दरमियान जो है काफ़ी यानी तजाद पाया जाता है। तो ये तो था आयरनी, ऊपर था सेटायर। अब उसके दरमियान जो मेन डिफरेंसेस है यानी पर्पस वाइज, एम्स वाइज और जो यूजेज वाइज आप लोग के सामने रखते हैं। सेटायर किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि क्रिटिसिज्म करे, क्रिटिसाइज करे या प्रोमोट चेंज करे, यानी शॉर्टली अपने जहन में रखें। आयरनी किस लिए इस्तेमाल होती है, हाईलाइट कंट्रडिक्शन, ताकि तजादात या मुख्तलिफ ओपिनियन को जो है वो शो करें। आफन फॉर ह्यूमन आर टू प्रोवोक थाट, यानी उसका मकसद क्या होता है कि ह्यूमर तंज मज़ाह पैदा किया जाए या कोई थाट को जो है यानी नए थाट को जन्म दिया जाए। यूज वाइज जो उसकी डिफरेंस बनती है वो किस लिए कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है सेटायर, ये एक्सटेंडेड वर्क्स में यानी एहसास के अंदर, नावल्स के अंदर और प्लेस के अंदर, यानी टू क्रिटिसाइज सोसाइटल इशूज, ताकि सोसाइटी के इशू को डिस्कस किया जा सके लंबे और बड़े यानरा के तौर पर, लिटरेरी यानरा के तौर पर। आयरनी जो है क्या क्या है, कैन बी कंपोनेंट ऑफ सेटायर, वो सेटायर की एक हिस्सा है, पार्ट है, एलिमेंट है, बट आल्सो स्टैंड एलान इन एवरीडे स्पीच, लेकिन हर डे के रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अकेला भी जो है सरंजाम काम दे सकता है, आयरनी लिटरेचर में भी और दूसरे फॉर्म में भी। यानी उसकी एग्जांपल सेटायर की गले ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट में वो ह्यूमन नेचर और सोसाइटी को टारगेट करता है सेटायर के जरिए, और आयरनी रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर वो क्या कर लेता है, द ट्रेजिक आयरनी इज दैट देयर एफर्ट्स टुगेदर लीड टू देयर डेथ। यानी यहाँ पर सेटायर, यहाँ पर आयरनी है रोमियो और जूलियट में, और जो गलेवर ट्रेवल्स है उसके अंदर सेटायर पाया जाता है। इन समरी आप लोग को शार्ट बताता चलूँ कि सेटायर जो है वो क्या कर लेता है, यूजेस आयरनी एंड अदर टूल टू क्रिटिक एंड इंस्पायर चेंज। यानी सेटायर बहुत बड़ा जानरे के तौर पर वो आयरनी, रेडिकल, एग्जेजरेशन और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करता है ताकि वो क्या कर सके, चेंज या रिफॉर्मेशन ले आ सके। और आयरनी फोकस आस किस चीज़ पे, डिस्क्राइब्स, यानी ये वो किस चीज़ पे, व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट, यानी क्या कहा गया और क्या मतलब है, या बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, या रियलिटी एंड अपीयरेंस, या ऑफन एडिंग कम्प्लेक्सिटी टू द नैरेटिव। आयरनी इज अ स्पीकिंग फिगर हु रिप्रेजेंट द अपोजिट ऑफ फैक्ट with a clever play of words and wit, or satire is a literary form in genre widely utilized for the use and performance of the graphic art. Irony is a spoken figure that is just spoken and written form. तो आयरनी और सेटायर के दरमियान मेन डिफरेंसेस आप लोग को पता चल गया होगा। जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो आप लोग को इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी बहुत ही कंसेप्ट मिल चुका होगा। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।